हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 6, जो कि यह सेट नंबर 6 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 7 अगस्त से पेपर होने वाला है। उसी के लिए यह कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में है, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस बुक जो है 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया 10वीं स्तर के आधार पे, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज हमको सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 5 तक को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। और इससे पहले किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक एडिटेरिया का आया था, और ज्ञान बिंदु का एक पेड कोर्स में टेस्ट चलता है, और एक बुक भी निकाला गया था, वो भी हम कंप्लीट कराए हैं। तो सभी का अलग अलग हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और बारी बारी से सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि ये इन सभी प्रैक्टिस सेटों से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे सुबह में मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 6 को कवर करते हैं। जो कि यह जो सेट जो है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो पटना के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए यह फुल लेंथ टेस्ट तैयार किया गया है। जो कि कुल क्वेश्चन जो आता है 100 क्वेश्चन आता है, जो कि समय जो दिया जाता है 120 मिनट, 2 घंटा का समय दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, आज हमको इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से वीवीआई क्वेश्चन। आज जितना भी क्वेश्चन जो दिया गया वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो आइए देखते हैं इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। तो दिया गया एक ओजोन छिद्र दिया गया, तथा अगला एक कृष्ण छिद्र दिया गया, तथा इंद्रधनुष दिया गया, तथा धूमकेतु दिया गया है। तो यह तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना जो था वह कृष्ण छिद्र कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यह विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यह जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। वो जो कि विटामिन डी जो होता है उससे कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे रिकेट्स को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। वही यहाँ देखिए रेटिनॉल, जो कि रेटिनॉल जो होता है वो किसका रासायनिक नाम होता है, तो रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। वही यहाँ दे एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है यह विटामिन सी के रासायनिक नाम है। जो कि इसके कमी से, विटामिन सी की कमी से स्किन डिजीज रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। तो यह ब्लड ग्रुप होता है। जो कि सर्वदाता कौन सा होता है, तो यह जो होता है ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रुधिर वर्ग हो या ब्लड ग्रुप जो है, इसकी जानकारी देने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे कार्ल लैंडस्टीनर थे, जो कि 1902 में इसकी खोज किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर जाएगा। जो कि इसका जो आंसर जो है आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में दे देता है। मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे देता है। आगे देखते हैं, जो कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिया गया सूची 1 में अम्ल दिया गया, तथा सूची 2 में स्रोत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए लैक्टिक अम्ल, जो कि लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है दूध में, तो यह 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला है एसिटिक अम्ल, जो कि एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में पाया जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है साइट्रिक अम्ल, जो कि साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यह दिया गया नींबू, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तथा अगला है ब्यूटाइक अम्ल, जो कि यह जो होता है वह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, तो यह 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 1 2, जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 3 4 1 2 जो दिया गया यह दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित जो रहता है यह होता है आपको यकृत में, लीवर में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है कि धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ जो प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु जो होता है वह क्रोमियम होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो यह जो कहलाती है वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देख एनीमोमीटर, जो कि एनीमोमीटर वायु की चाल से संबंधित है, जो कि सही है। अगला है अमीटर, जो कि अब विद्युत धारा से संबंधित है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देखिए दिया गया है कि टेक्योमीटर, जो कि ट्रैकियोमीटर जो है वो दबांतर, जो कि यह जो है गलत दिया गया है। इसका जो सही जो आंसर जगह वायुयान या मोटर की गति मापने के लिए ट्रैकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ देखो पैरोमीटर, जो कि उच्च ताप, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तथा आगे देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 13 नंबर, जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन देगा पारसेक इकाई है। बताना आपको पारसेक जो होता है वो किसकी इकाई होता है। तो यह इकाई जो होता है वह इसका आंसर जगह दूरी का होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3 गुने 10 की पावर 6 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है। तो देख लेते हैं पहले कॉर्निया, जो कि नहीं होता है। अगला नेत्रदान, जो कि ये भी नहीं होता है। तथा अगला दे रेटिना, जो कि ये भी नहीं होता है। तथा अगला देगा लेंस, जो कि यह जो होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो त्वरित करने के लिए जो होता है बाइट का, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो साइक्लोट्रॉन जो होता है वह बाइट त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया कि जल का आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यह जो हो जाएगा वह आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि तो यह जो वरीयता जो दी जाती है यह एल्कोहल के द्रवांक जो होता है निम्नतर होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि एल्कोहल का हिमांक जो होता है कम होता है, इस वजह से यह शून्य से काफी कम तापमान हो जाने पर भी द्रव अवस्था में बना रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। मतलब यह कौन सा रोग इसमें दिया गया जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो दिया गया प्लेग दिया गया, तथा पीत ज्वर दिया गया, तथा मलेरिया दिया गया, तथा डेंगू दिया गया है। तो इसमें प्लेग रोग जो है वह छुआछूत की बीमारी है, जो कि यह एक बैक्टीरिया बेसिलस पेस्टिस द्वारा फैलता है, जो कि यह मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो इसका आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो यह कर्म का सिद्धांत जो संबंधित जो है देख लेते हैं न्याय से, जो कि नहीं है। अगला है मीमांसा से, तो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह भारतीय इतिहास में 2 मीमांसा दर्शन का उल्लेख किया गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी में कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आगे देखते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था यह चावल था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं दिया गया कि ए पांडुरंग, जो कि प्रार्थना समाज, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला दिया है दयानंद, जो कि आर्य समाज, जो कि ये भी जो दिया गया सही दिया गया। तो अगला दिया गया कि राजा राम मोहन राय, जो कि राजा राम मोहन राय जो आदि ब्राह्म समाज, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। यह राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तथा अगला दिया विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण मिशन, जो कि यह दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 24 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तो यह रंजीत सिंह जो संबंधित जो थे वह सुकर चकिया से थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जो जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। पहला देगा विलियम बेंटिक, तथा अगला देगा लॉर्ड कैनिंग, तथा लॉर्ड मेयो दिया गया, तथा जॉन लॉरेंस दिया गया। तो इसको जो आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तो यह तोल्कापियम ग्रंथ जो है यह जो संबंधित जो व्याकरण और काव्य से है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह तोल्कापियम ग्रंथ जो है वह द्वितीय संगम द्वारा संकलित ग्रंथों का एकमात्र अवशिष्ट है, जो कि यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि तमिल व्याकरण का ग्रंथ को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है तोल्कापियम कहा जाता है, जो कि यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि इसका जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने प्रकार की शैलियाँ प्रमुख हैं। तो भारत में कुल 3 प्रकार की शैली प्रमुख है, जो कि सबसे पहला जो है नागर शैली, जो कि नागर शैली एक शैली जो है यह उत्तर भारत अर्थात हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रचलित मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली है। वही दूसरा जो है द्रविड़ शैली, जो कि द्रविड़ शैली इस शैली का प्रचार जो है वह दक्षिण भारत में यह प्रचलित है। तथा यहाँ देखिए बेसर, जो कि बेसर जो है यह दोनों शैलियों के मिश्रण जो होता है वह बेसर शैली कहलाता है। तो यहाँ देख लेते हैं दिया भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो यह जो निर्मित जो है नागर शैली में, इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ताम्र प्रसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो यह जो दफनाते थे वह उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न यूरोपीय शक्ति में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। तो देख लेते हैं सबसे पहले या बाद में कौन आए थे। तो ये बताना है कि इसमें तिथि क्रम निर्धारित किया गया है। तो दिया गया है कि अंग्रेज कब आए थे। तो अंग्रेज जो आए थे यह 1600 ईस्वी में आए थे। फिर यहाँ देगा डच, जो कि डच जो आए थे 1602 ईस्वी में आए थे। तथा यहाँ देगा फ्रांसीसी, जो कि फ्रांसीसी जो थे 1664 ईस्वी में आए थे। तथा यहाँ देगा पुर्तगाली, जो कि पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे, जो कि पुर्तगाली के वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में आया था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका क्रम जो हो जाएगा यह 4132, जो कि किस में दिया गया है। यह सही तिथि क्रम निर्धारित हो जाएगा 4132 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पन्नर आधारित है। तो यह ऋग्वेद जो पन्नर में आधारित जो है वह सामवेद है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि सामवेद में कुल जो ऋचाएँ जो है कितना है। तो सामवेद में कुल ऋचाएँ जो है 1549 है। वही इसमें मात्र 78 ही नई है, जो कि इसमें ऋचाएँ जो होता है ऋग्वेद से लिया गया है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में जो भारतीय संगीत शास्त्र का मूल किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सामवेद को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि ऋग के स्थान को भरना है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन उपस्थित नहीं है। तो देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी जो कि थे। अगला दिया गया सी सुब्रहम अय्यर, जो कि ये भी थे। तथा अगले जस्टिस रनाडे, जो कि ये भी थे। तथा यहाँ देखे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह शामिल नहीं थे। जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं दिया है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तो देख लेते हैं पहले लाला राजपत राय, जो कि लाला राजपत राय जो थे कांग्रेस के कोलकाता के विशेष अधिवेशन की 1920 में अध्यक्षता की थी। बाकी यह बाल गंगा तिलक नहीं किए थे तथा बिपिन चंद्र पाल भी नहीं किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ एंटोनिम्स बताना है। तो कंटिन्यू दिया गया, जो कि कंटिन्यू मतलब इसका जो हो जाएगा लगातार हो जाएगा। तो इसका डिसकंटिन्यू हो जाएगा अपोजिट। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि रंजीत इज डैश हॉनेस्ट बॉय। तो इसका जो आंसर जो जगह रंजीत इज एन हॉनेस्ट बॉय हो जाएगा।
इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह आगम खां थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि मुस्लिम नेताओं ने या ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। जो कि सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जबकि इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता जो था यह कौन किए थे? तो यह मुश्ताक हुसैन किए थे। जो कि 1908 में आगम खां इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि यह 1913 तक इस पद पर आसीन थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, दिया सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे यह 1939 में जब यह त्याग पत्र दिए थे तो उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वह राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो यह आजाद हिंद फौज का यह विचार जो सुझाया गया था वह मोहन सिंह द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किए थे? तो यह जो प्रसारण जो किया गया था उषा मेहता द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं देख लेते हैं इसमें किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो पहला देगा उपराष्ट्रपति, तथा अगला देगा प्रधानमंत्री, तथा अगले देगा राज्यपाल, तथा अगला देगा मुख्य निर्वाचन आयोग। जो कि यह उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह इनका नियुक्त नहीं किया जाता है, जबकि इनका चुनाव किया जाता है। तो इस वजह से इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 74 के आधार पर करते हैं। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही इसका ये भी क्वेश्चन यह दिया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इसकी 324 अनुच्छेद जो है इसके अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें उपराष्ट्रपति का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि नहीं कर सकते हैं। अगला केवल उच्च न्यायालय में, जो कि ये भी नहीं कर सकते हैं। तथा अगला देश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, जो कि इसमें भी नहीं कर सकते हैं। वह कहीं भी वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 124 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि आई वेटेड फॉर यू डैश हावर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो यह जो पहली बार जो किया गया था वह हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य। जिसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 24वें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिकता को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दिया गया था। आगे देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो यह जो संरक्षण का अधिकार जो प्रदान जो करता है अनुच्छेद 30 के तहत। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? तो यह जो प्रवर्तित जो किया जा सकता है मौलिक अधिकार। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित मूलाधिकार का प्रावधान जो अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। जो कि संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों को यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्यों के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने से अधिकार न्यायिकों को प्रदान किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो यह जो उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 371 में किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 49 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र है उसका अर्थ है। तो यह जो इसका अर्थ जो होता है यह होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या होता है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का मुख्य कारण जो होता है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान का मूल संविधान जो था उसमें कुल कितने अनुच्छेद या भाग या अनुसूची था। तो मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ था उस समय इसमें 22 भाग था, 315 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। जो कि वर्तमान में इसमें 25 भाग हो गया है, लेकिन गिनती में अभी भी 22 है। और अनुच्छेद जो है 444 हो गया और अनुसूची जो है 12 हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आप लोग उससे देख लीजिएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन अनुच्छेद से छूट जाता है वो एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित नहीं छूटेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कहते हैं निम्न युगों में से कौन सा युगम सही नहीं है। मतलब देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ राज्य दिया गया और लोकसभा के स्थान दिया गया है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश जो कि 25 जो कि सही है। अगला है असम, जो कि असम जो है यहाँ 13 दिया गया, जो कि यह जो है 14 है, तो यह गलत दिया गया है। तथा यहाँ पंजाब 13 तथा पश्चिम बंगाल 42। तो यहाँ जो गलत जो हो जाएगा वह बी नंबर गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया, सत्य नहीं है। मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, जो कि सही है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा वह अगला दिया है कि वह 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया, यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व ही पद मुक्त किए जा सकते हैं, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है। जो कि भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के परामर्श पे करते हैं और राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ना कि अब व्यवस्थापिका के। तो इसका जो गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है, पहला दिया संवैधानिक अधिकार, जो कि आता है। अगला संवैधानिक अधिकार, अगला भी दिया गया, ये भी सही है। अगला मौलिक अधिकार, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है जम्मू और कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था वो 1967 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स। तो इसका जो हो जाएगा सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स एगो। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है वह पाया जाता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, जो कि पाया जाता है। अगला दिया मौलिक अधिकार में, जो कि यह गलत दिया गया। तथा अगला राज्य के नीति निदेशक तत्व में, जो कि यह भी सही है। तो ए तथा सी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। तो यह मीरा सेठ समिति जो है इसका संबंध जो है हथकरघे के विकास से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि हैव यू मीट आवर न्यू टीचर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, हैव यू मीट आवर न्यू टीचर येट। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो यह जो सुई जो लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कहते हैं नीली क्रांति संबंधित है। तो यह नीली क्रांति जो संबंधित जो है मत्स्य उत्पादन से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जबकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आई एम डिलाइटेड बिकॉज आई हैव बीन ए पेराइज। तो इसका जो सही जो है जगह यह गिवन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होता है। तो यह न्यूनतम दूरी जो होता है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि ऋतु प्रवास क्या करते हैं। बताना है आपको कि ऋतु प्रवास जो है वह कौन सी इसमें जनजाति जो है किया करते हैं। तो यह पहला देगा भूटिया, तथा अगला देगा बुक्सा दिया गया, तथा जैनसारी दिया गया, तथा थारू दिया गया है। तो यह भूटिया जनजाति जो है वह जैनसारी उत्तराखंड की जनजाति है। यह जो है वह ऋतु प्रवास करती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देगा बुक्सा, जो कि बुक्सा कहाँ पे पाई जाती है। तो बुक्सा और थारू जो है उत्तर प्रदेश की जनजाति है। और यहाँ देगा जैनसारी, जो जैनसारी जो है वह उत्तराखंड की है। तो ये जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि भूटिया जो जनजाति है ऋतु प्रवास करती है। इसका आंसर ए नंबर हो
जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वेम्बनाथ झील है, तो यह वेम्बनाथ झील कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है केरल में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है, तो आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है। फिर यहाँ देखें उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। वहीं तमिलनाडु दिया गया, तमिलनाडु में पुलिकट झील स्थित है। तो ये झील भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया चेन्नई, चेन्नई जो है भारत का सबसे गहरा पतन दिया गया, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि भारत का सबसे गहरा पतन जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि यह दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगले दिया गया कोची, जो कि यह प्राकृतिक पतन है, सही दिया गया। तथा अगला दे जवाहरलाल नेहरू पतन, जो कि भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, जो कि यह भी सही दिया गया है। अगला दे कांडला, जो कि यह ज्वारीय पतन है, जो कि यह भी सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। यह जो 12 घंटे का दिन जो होता है वो विषुवत रेखा पे होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत जो अवस्थित जो है यह समताप मंडल में अवस्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ओजोन गैस जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो ओजोन गैस का सूत्र जो होता है O3 होता है, जो कि सूर्य से आने वाली तीव्र पराबैंगनी किरण जो होता है इसका अवशोषण कर लेता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है बॉक्साइट अयस्क है, तो यह बॉक्साइट अयस्क जो होता है वह एल्युमिनियम का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह जो ऑप्शन दिया गया बुध दिया गया, शुक्र दिया गया, मंगल दिया गया और बृहस्पति दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है, तो भारतीय हीरा संस्थान जो स्थापित जो किया गया है वह सूरत में किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, गुजरात के सूरत में इसकी स्थापना किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है, तो यह फूट लूज उद्योग का उदाहरण जो है वह सॉफ्टवेयर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है यह जो जगह 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही मीटर में अगर क्वेश्चन होता है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। वही इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में था। अगला देख लेते हैं दिया है कि मृग तृष्णा उदाहरण है, तो यह मृग तृष्णा जो उदाहरण जो है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही मृग तृष्णा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मृग मरीचिका के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दिया गया सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबा कर किया जाता है, तो यह सोडियम धातु जो संग्रह जो किया जाता है वह किरोसिन मिट्टी में डुबो कर रखा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा क्योंकि सोडियम जो होता है बाहर रखने पे यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आगे देखते हैं जो निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है, तो यह जो हो जाएगा यह पहला देगा पेट्रोल जो कि नहीं है, अगला है चारकोल ये भी नहीं है, तथा अगला है कोयला जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है एस्फाल्ट जो कि यह जो है इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि एस्फाल्ट जो होता है पेट्रोल का परिशोधन करने के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। आगे देखते हैं जो कि शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो एक बायोगैस संयंत्र जो होता है इसमें निम्न में से जो प्रक्रिया जो होता है देख लेते हैं। पहला देगा किण्वन जो कि यह किण्वन प्रक्रिया ही इसमें होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो विकास का भारतीय मॉडल जो है यह जो सुरक्षा जो करता है वह करता है व्यक्ति और राज्य दोनों का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार जो है वह परिवार का उपभोग व्यय है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया गया G7 का 2024 में कौन सा सम्मेलन होने वाला है। तो यह 2024 में जो G7 का सम्मेलन जो हुआ था वो 50वां सम्मेलन था, जो कि यह कहाँ पे आयोजन किया गया था। तो यह जो आयोजन जो किया गया था इटली में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि G7 का सदस्य कौन कौन सा देश होता है। तो G7 में कुल 7 सदस्य होते हैं, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए है। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया कि किस देश के गायिका रेजवान चौधरी बन्या को पद्मश्री दिया गया है। तो यह जो पद्मश्री जो दिया गया बांग्लादेश के रहने वाले, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हिमनद देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला दिया गया इसमें सियाचिन दिया गया, तथा अगला दे बाल्टोरा दिया गया, तथा अगला दे चांगोलुंगा दिया गया, तथा अगला दे बियोफो दिया गया। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया सबसे बड़ा जो है वह सियाचिन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सियाचिन कहाँ पे स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है पूर्वी काराकोरम दर्रों में हिमालय पर्वत पर स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो किया जाता है वो बम्बई हाई से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रहा था। यह जो बनाए थे वो कला अशोक ने बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कला अशोक को कर्णवर्ण भी कहा जाता है, जो कि यह शिशुनाग के उत्तराधिकारी बने थे। जो कि इन्होंने मगध की राजधानी जो है अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र परिवर्तित कर दिए थे, जो कि इसके पश्चात पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही थी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल प्रशिक्षण कहाँ किए थे। तो यह जो किए थे अंडमान निकोबार में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि कॉपीराइट और विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो यह कॉपीराइट और विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है वह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 1995 में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का थीम क्या था। तो इसका थीम जो था रीड योर वे, याद रखिएगा क्या था। तो रीड योर वे जो था यह कॉपीराइट दिवस का थीम था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि ACC 2024 पैराकेना एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है। तो यह जो पदक जो जीते हैं स्वर्ण पदक। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है यह मूर्धा होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा तालु, जो कि तालु जो होता है त वर्ग का उच्चारण स्थान है। वही दिया गया ओष्ठ, जो कि ओष्ठ जो होता है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। फिर यहाँ देगा कंठ, जो कि कंठ जो होता है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अतिवृष्टि का विलोम कौन सा शब्द है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द जो होता है यह अनावृष्टि होता है। इसका आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्ण जो होते हैं वह 52 होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि देशभक्ति में कौन सा समास होता है। तो देशभक्ति जो होता है इसमें जो समास जो होता है वह तत्पुरुष होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मामा का बहुवचन बताएं। तो मामा का बहुवचन जो हो जाएगा यह हो जाएगा मामा हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिल टूटना का सही अर्थ कौन सा है। तो दिल टूटना का सही अर्थ जो होता है निराशा होना। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 94 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो सबसे अधिक मैग्नीज जो पैदा जो करता है वो उड़ीसा राज्य। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर दिया गया कि एल नीनो बनता है। तो एल नीनो जो बनता है वो प्रशांत महासागर में बनता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो ये पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा जापान, जो कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे विशाल मरुभूमि कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुभूमि जो है यहाँ देगा सहारा मरुभूमि, तथा थार मरुभूमि, तथा गोबी मरुभूमि, तथा ग्रेट सैंडी मरुभूमि है। तो यह विश्व का सबसे विशाल जो जगह सहारा
सहारा मरुभूमि है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। वही यहाँ देखिए थार मरुस्थल, जो कि थार जो है भारत का सबसे बड़ा यह मरुस्थल है, जो कि यह जो है भारत में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को जो समाप्त जो है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन संसद के अन्य भाग नहीं है, मतलब यहाँ संसद का भाग इसमें से नहीं है, कौन सा बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है राष्ट्रपति जो कि होते हैं, अगला है उपराष्ट्रपति जो कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद के भाग नहीं होते हैं, तथा लोकसभा होता है तथा राज्यसभा भी होता है, तो नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन जो प्रचलित जो है वह भारत और यूएसए दोनों में है। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।